अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? मुझे उम्मीद है और मुझे पूरा यकीन भी है कि इंशाल्लाह आप लोग बिल्कुल खैरियत से होंगे। और बस आज जो है वो सुबह की रूटीन शुरू हो चुकी है। हम लोग सुबह उठे, आज थोड़ा सा लेट हो गए थे क्योंकि मेरे बेटे की क्लास आज थोड़ी देर से होनी थी। तो बस इसलिए सुबह थोड़े से लेट हो गए। बस उसके बाद फिर वही नाश्ते की रूटीन, सबके लिए अपनी अपनी पसंद का नाश्ता बना। और वही बात है, नाश्ता बनाते बनाते बच्चों को देते देते ही अच्छा खासा टाइम हो जाता है। उसके बाद फिर दोपहर के खाने की फिक्र पड़ जाती है कि दोपहर को का खाना जल्दी बन जाए। क्योंकि ज़ाहिर है बच्चों की एक रूटीन होती है कि वो स्कूल में लंच लेके जाते हैं और उनका 12-1 बजे उनका लंच टाइम होता है, तो उनको फिर दोबारा से उस टाइम पे भूख लग जाती है। तो बस मैं जो है साथ में कुछ क्लीनिंग कर रही हूँ ऊपर बेडरूम्स वगैरह की। क्योंकि ज़ाहिर है अब विंटर तो ऑलमोस्ट चला ही गया है, अब समर की चीज़ें निकाल के बाहर रखनी है। दो के मौसम बहुत अच्छा अभी तक नहीं है, लेकिन फिर भी एक वो हमने एक रूटीन सी बनाई होती है ना कि सर्दियों की चीज़ें रखनी और गर्मियों की बाहर निकालनी। और साथ में थोड़ा सा फिर उसके साथ साथ थोड़ा सफाई भी हो जाती है, डिटेल से क्लीनिंग भी हो जाती है। तो बस फिर मैंने सोचा, मैं कहा चलो अभी बच्चों को छुट्टियां हैं तो साथ साथ वो काम तो मैंने करना ही है, तो साथ साथ बस वो काम शुरू किया हुआ है। और बस फिर ख्याल आया कि शामी कबाब बिल्कुल ख़त्म हुए हुए हैं, तो मैंने सोचा कि चलो थोड़े से मैं शामी कबाब भी बना लूँ। और बस खाना मैंने बना लिया है। और अभी जो है ना वो मैं बना रही हूँ शामी कबाब। और शामी कबाब की इंशाल्लाह फुल रेसिपी जो है वो मैं आपके साथ जो मैं रमज़ान का एक प्रिपरेशन का व्लॉग शेयर करूँगी, उसमें मैं आपके साथ डिटेल से ना वो सारी मैं इसकी स्प्रिंग रोल्स की, और अगर मैंने समोसे बनाए तो उसकी दही भल्ले मैं कैसे बना के फ्रीज़ करती हूँ, ये मतलब ये 2 3 4 जो मैं खुद करती हूँ वो मैं आपको के साथ शेयर करूँगी कि वो ये काम मैं कैसे करती हूँ। और बस अब जो है वो मैं उसके लिए प्रिपरेशन कर रही हूँ, चीज़ें मेरा काट के रख रही हूँ। और मैं जो है वो बनाती हूँ चिकन थाई के शामी कबाब, जो कि बहुत मज़े के बनते हैं। और ये चिकन थाई मैं ला के रखी हुई थी, तो इससे मैंने बोन्स अभी अलग नहीं की। बस इसको मैंने वॉश करके और मैंने रख दिया है, क्योंकि ज़ाहिर है जब ये कुक होगी तो फिर मैं इसमें से बोन्स निकाल लूँगी। तो ये बहुत मज़े के बनते हैं, बहुत टेस्टी बनते हैं। तो इंशाल्लाह रेसिपी आपको दूंगी तो आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। सब काम अपनी तरफ, और ये मेरा जो शौक़ है ये अपनी तरफ। अभी मेरे काफ़ी काम पड़े हुए हैं कमरों में और अंदर, लेकिन मैंने सोचा ये मैं छोटे छोटे से कितने बेबी बेबी से मैं लेके आई थी प्लांट पॉट, और ये इंडोर हैं और इसमें ये लगे हुए थे फूल। और ये अभी इतने ड्राई हो गए हैं, तो मैंने सोचा कि ये इसके जो फूल हैं ये ड्राई हो गए और अब इनके बन गए हैं ये सीड्स। ये देखें, इस किस्म के सीड्स बन गए। तो मैंने सोचा ये मैं इनको दोबारा से कर देती हूँ, इसमें डाल देती हूँ। ये देखें, ये सीड सारे बन गए। तो मैंने सोचा इसको दोबारा से मैं मिट्टी में डालती हूँ ताकि ये वापस निकल आए। तो फिर मैं रोज़ ये सोच रही थी, लेकिन फिर मैंने सोचा आज ये करती हूँ। और बल्कि ये काफ़ी ज़्यादा हो गए हैं, ये सीड्स काफ़ी इसके हो गए हैं, और एक ये है छोटा सा बेबी सा, तो इनके सीड्स काफ़ी जमा हो गए हैं। तो मैं यही सीड जो है ये किसी और में भी थोड़े से लगा दूँगी। और जो है वो कुछ ये मैं लेके आई थी और मैंने आपको पैकेट दिखाया भी था, तो ये मैंने जो है वो इसमें लगा दिए। और जो जो जहाँ जहाँ मुझे मिल रहा है ये पॉट, और मैं उसको पकड़ती जा रही हूँ और उसमें कोई ना कोई लगाती जा रही हूँ। और मौसम जो है वो काफ़ी हद तक ख़राब हो चुका है और अभी मुझे कुछ जाना है शॉपिंग पे। और ये देखें, मेरी जो कंपास है वो भी काफ़ी कम हो गई है, कम पड़ गई है मुझे। लेकिन उस साइड पे तो मैं नहीं जाऊंगी, लेकिन मैं कहीं और से मतलब शॉपिंग पे कहीं और जा रही हूँ, और कंपास वाली साइड पे मैं नहीं जाऊंगी। लेकिन ये जो है वो मैंने जितने मुझे मिले और इनमें मैंने सब में आज सीड्स लगा दी हैं। ये पहले से लगे हुए हैं और ये बहुत ही प्यारे इस पे आते हैं फूल, और ये तो मेरे फेवरेट हैं, इस पे बहुत ज़्यादा लगे हुए हैं। और ये जो वो पुदीना मैंने आप लोगों को दिखाया था, ये देखें, ये माशाल्लाह से कितना अच्छा है, और ये खुद से खड़ा हो गया है, कोई गिरा नहीं है ये, क्योंकि इस पर प्रॉपर रूट्स के साथ मैंने लगाया है। तो ये देखें कितना अच्छा सा ये हो गया है, और अभी इसके ऊपर छोटे छोटे से पत्ते भी ग्रो होने शुरू हो गए।
तो आज की जो है ये थोड़ी सी गार्डनिंग की मैंने काफ़ी दिन से ये सोच रही थी, और आखिर मैंने इसमें ये सीड्स मैंने प्लांट कर दी हैं। और अब जो है वो मैं इनको दूंगी पानी। ये भी रेडी हो गए हैं मेरे बेबी सीड्स भी, और ये इसमें भी मुझे थोड़े से रह गए हैं, वो मैं किसी और में लगाऊंगी। और थोड़े से मेरे पास अभी ये सीड्स बचे हैं, तो जिसकी मेरे पास वो कम हो गई थी कंपोस्ट, तो इसलिए मैंने और नहीं लगाए। असल में ये जो प्लांट पॉट्स हैं इसमें बहुत ज़्यादा कंपोस्ट आती है, तो इसलिए मुझे जो है अभी मेरे पास एक और भी स्पेयर पड़ा हुआ है, अभी लेके आऊँगी। अभी मुझे ये पूरा एरिया क्लीन करना है और इसमें कुछ लगाना है। मैं सोच रही हूँ इसमें कोरिएंडर लगा लूँ, धनिया लगा लूँ, लेकिन अभी थोड़ा टाइम लगेगा। और ये सारा जो है वो ग्रास जो हमने गार्डन साफ़ किया था, और ग्रास जो उसमें से निकला था कटिंग करने के बाद, वो सारा इसमें हमने बैग्स में रखा हुआ है। और नॉर्मली तो हम खुद ही फेंक के आते हैं रिसाइकलिंग एरिया में, लेकिन अभी सब कुछ बंद है, तो इसलिए अभी ये यहीं पड़ा रहेगा। तो अभी जो है बस मैं जा रही हूँ थोड़े से काम करके, और उसके बाद मैं जाऊँगी शॉपिंग, क्योंकि मुझे कुछ चीज़ें चाहिए। और मैं चाह रही हूँ कि अपने हस्बैंड के साथ खुद जाऊँ और फिर लेके आऊँ। और काम ख़त्म करने के बाद कुछ चीज़ें मुझे चाहिए थी, शॉपिंग पे मैं जा रही हूँ। कुछ चीज़ें चाहिए थी बाज़ार से, तो मैंने सोचा कि अब मैं अपने हस्बैंड को कहूँगी तो वो फिर कुछ चीज़ें वो लेके आएंगे और कुछ भूल जाएंगे, तो बेहतर है कि मैं ख़ुद ही जाऊँ और साथ में जाके और कुछ चीज़ें मैं लेके आऊँ। और ये जो है पूरी प्रोटेक्शन के साथ, मेरे पास दूसरे ग्लव्स नहीं थे, सर्जिकल ग्लव्स, तो मेरे पास ये पड़े हुए थे जिससे मैं नॉर्मली कुकिंग वगैरह के लिए कुछ मैरिनेशन वगैरह करनी हो तो मैं यूज़ करती हूँ। मैं वही उठा के ले आई, और साथ में मैं अपना मास्क भी लेके आई हूँ। और इसीलिए मैं ख़ुद भी जा रही हूँ साथ के, चलो मैं जाऊँगी तो जो जो चीज़ें ज़रूरत की हैं तो वो एक ही दफ़ा ले आएंगे और ला के फिर रख देंगे। और अभी जाती हूँ और फिर आपको दिखाती हूँ। और आ तो गई हूँ मैं शॉपिंग पे, लेकिन आप लोग देख सकते हैं कि कितनी बड़ी क्यू है, और लोग जो हैं वो 2-2 मीटर के फासले से खड़े हुए हैं। और अच्छी खासी ठंड भी हो रही है, तो पता नहीं हमारा नंबर कब आएगा। और अच्छी खासी बड़ी क्यू है और हमें वहाँ तक जाना है, और काफ़ी लोग हैं अभी, तो देखिए क्या होता है, कब हमारा नंबर आता है। शॉपिंग करके मैं आ गई हूँ और काफ़ी देर बाद हमारा नंबर आया है, और बस कुछ मेन चीज़ें जो मुझे चाहिए थी वो मैं लेके आ गई। अल्हम्दुलिल्लाह ऐसी कोई बात नहीं है, चीज़ें सारी मिल रही हैं। और जिस तरह पहले एकदम से चीज़ों की शॉर्टेज हो गई थी, वो अब काफ़ी हद तक कम हो गई है, और चीज़ें तकरीबन मिल ही रही हैं। और बस मेन चीज़ें कुछ मैंने ली, और बस मेरे हस्बैंड साथ थे, उन्होंने कहा जल्दी जल्दी से लो और भागो घर को। तो बस अभी मैं आई हूँ, और अभी जो है मैं सब चीज़ों को मैंने सोचा वॉश करूँ और वॉश करके रखूँ। और बस अब जो है मैं चीज़ों को वॉश करने लगी हूँ। और टमाटर और मिर्ची वगैरह तो हम हमेशा ही धो के रखते हैं, कोई सब्ज़ियाँ वगैरह तो हमेशा धो के रखते हैं, लेकिन आज जो है वो मैं बनानास को भी धो रही हूँ, और इनको भी मैं धो के और फिर मैं रखूँगी। तो मैंने कभी वैसे पहले बनाना कभी नहीं धोए, लेकिन अब जो है वो मैं बनाना को भी धो के और कोशिश करूँगी कि इनको भी धो के रखूँ। अपनी तरफ से एहतियात करते हैं, बाकी जो है वो अल्लाह को जो मंजूर होगा वही होगा। तो आज का जो मेरा व्लॉग है उसका करती हूँ उसको मैं ख़त्म, और इंशाअल्लाह ताला आप लोगों से मुलाकात होगी कल के व्लॉग में। और अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा और मुझे भी दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं कल के व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।